कौन है? लोभ। हमारे भीतर का लोभ हमारा धुंधकारी है। जब लोभ आता है ना तो व्यक्ति बहुत सारे गलत काम करता है। इसलिए नरक के दरवाजे कितने हैं बताओ मैया, ओ मेरी माँ, नरक के कितने दरवाजे हैं? नरक के कितने दरवाजे हैं? नरक के 4 दरवाजे हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, क्रोध, मद, लोभ सब। काम, क्रोध, मद, लोभ। तो काम, क्रोध, मद, लोभ। मद मीन्स अभिमान। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जे संत। तो नरक के दरवाजे कितने हैं? कौन कौन से? काम। काम नरक का दरवाजा है। तो कौन सा काम नरक का दरवाजा है? कोई अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ यदि रहे तो संतान उत्पत्ति के लिए काम की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो क्या ये काम भी गलत है? नहीं। पति पत्नी जो संतान उत्पत्ति के लिए काम करते हैं वह काम बुरा नहीं है। अपनी पत्नी और अपने पति के अतिरिक्त पराई स्त्री और पराई पुरुष में जब काम की धारणा जागती है वह काम हमें नरक ले जाता है। वह काम गलत है। यदि हमारी संतान भगवान की भक्त हो गई, यदि हमारी संतान देश की सेवा करने वाली सच्ची देशभक्त हो गई, तो बताओ आपका काम, आपको ऐसी संतान देकर आपका काम सफल हो गया कि नहीं? वह काम सार्थक है जो काम आपको ऐसी संतान दे जो या तो देश का भक्त हो या भगवान का भक्त हो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। तो काम बुरा नहीं है, पर कौन सा काम? अपनी पत्नी को छोड़कर पर नारी पर पुरुष के साथ जो लोग घूमते हैं और उनके संग संबंध बनाते हैं वह काम नरक ले जाने वाला है। रावण का काम, रावण ने सबको जीत लिया। बताओ किसे ना जीत पाया? मैया बताओ। काम को ना जीत पाया। रावण ने सबको जीत लिया, किसे ना जीत पाया? काम को। इसलिए सबसे बुरा है तो ये काम है। सबसे बुरा है तो काम है। इसलिए रावण का नाश केवल काम। रावण ने देवताओं को जीत लिया, रावण पंडित था, सबको जीत लिया, पर अपने काम को, अपनी वासनाओं को ना जीत पाया, जिसके परिणाम आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए नरक का दरवाजा क्या है? बोल दो। काम। दूसरा क्रोध। नरक का दूसरा दरवाजा, जोर से। क्रोध। कौन सा क्रोध? क्रोध भी 2 प्रकार का है। एक क्रोध वो है जो आप अपने बच्चों पर करते हैं। बच्चे गलत रास्ते पर जाएं तो गुस्सा करके डांटते हैं, सही रास्ते पर आ जा। ये गुस्सा, ये क्रोध सही है कि गलत है? ये वाला क्रोध सही है, जो बच्चों को आप सही रास्ते पर लाने के लिए क्रोध करते हैं। आप अपनी पत्नी पर, आप अपने पति पर अधिकार से जो क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, सामान्य, वह क्रोध अच्छा है। कौन सा क्रोध बुरा है? जब आप किसी निरपराध जो गलत नहीं है उस पर जबरदस्ती क्रोध करते हैं, गुस्सा करके आप किसी का अपमान करते हैं, जब आप किसी को गालियां देते हैं गुस्से में, किसी जिसकी गलती नहीं उसे आप दंडित करते हैं, मारते हैं क्रोध में, वो क्रोध गलत है। क्रोध करना अच्छी बात है। भीष्म पितामह ने भरी सभा में द्रौपदी पर गुस्सा किया था, दुशासन पर गुस्सा किया कि नहीं? उत्तर दो। पितामह भीष्म ने भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी उस समय द्रौपदी की साड़ी खींचने वाले दुशासन पर पितामह ने क्रोध किया था कि नहीं? जोर से। नहीं किया? क्रोध नहीं किया तो पितामह को बाणों की सैया मिल गई। अच्छा बताओ, पितामह के सामने एक नारी की लाज लुट रही है तो पितामह को गुस्सा करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए था ना? नहीं किया तो क्रोध करना चाहिए।
कहां करना चाहिए? जहां आपके आगे पाप हो रहा हो, उस पाप को क्रोध से रोको। क्रोध वहां करना है जहां उसकी आवश्यकता है। जहां जरूरत ही नहीं है वहां क्रोध करने का लाभ क्या? जटायु ने रावण पर क्रोध किया तो जटायु राम के पास नहीं गए, राम स्वयं जटायु के पास आ गए, क्योंकि जटायु ने रावण पर क्रोध किया था। पंख कट गए ना बाद में, तो क्रोध करने से भगवान मिल गए। किसको? बोलो, जटायु जी को। जटायु जी को भगवान मिले कि नहीं? आप जटायु से परिचित हैं? कौन है जटायु? आपके पड़ोस में रहते हैं? हाँ, परिचित हैं ऐसे बता रहे हैं जैसे हमारे बगल में ही रहते हैं। जटायु, जटायु कौन है? जटायु जी का परिचय क्या है बताओ? जटायु राम जी के कौन है? बताओ, जटायु जी का राम जी से क्या संबंध है? जटायु जी राम जी के पिता हैं। पिता कैसे हो गए पिता? सुन लो, ये उन दिनों की बात है जब दशरथ जी देवताओं के पास जाकर देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दे रहे थे। एक बार देवताओं के पक्ष से दशरथ जी युद्ध कर रहे थे, तभी दशरथ जी का रथ टूट गया और दशरथ जी ऊपर से नीचे गिरने लगे। दशरथ जी को नीचे गिरता देख जटायु जी ने अपने पंख फैला दिए और अपने पंखों में दशरथ जी को लिटाया और आराम से धीरे धीरे जमीन पर उतारा। दशरथ जी ने कहा, मित्र जटायु, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है। आप हमसे जो मांगेंगे, प्राण मांगेंगे तो हम आपको प्राण देंगे, क्योंकि आप हमारे प्राणों के रक्षक हैं। आप हमसे कुछ मांग लो। जटायु जी ने दशरथ जी से कहा कि अभी तो मुझे कुछ जरूरत नहीं है, पर जब जरूरत लगेगी तो मैं आपसे कुछ कह दूंगा, अभी तो नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। बहुत दिनों के बाद जब दशरथ जी के यहां 4 पुत्र हुए, सबसे बड़े श्री राम, तो जटायु चले गए। दशरथ जी, आपके 4 पुत्र हुए हैं, मेरे कोई पुत्र नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं भी पुत्र सुख देखूं। आपने मुझसे कहा था कुछ मांगने को, तो मैं आपसे आपका बड़ा पुत्र मांगता हूं, क्या आप मुझे देंगे? दशरथ जी ने कहा, आपसे मैं वचन दे चुका हूं, जो मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा। इसलिए दशरथ जी ने अपने बड़े पुत्र को उठाया, श्री राम को, और जटायु के हाथों में रख दिया। जो कहा था आपने मांगा, ये रही आपकी संपत्ति। जटायु जी को समर्पित कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सर्वस्व दान दीन सब काहू, सब कुछ दे दिया। और एक पिता का सब कुछ क्या होता है? पुत्र ही होता है। तो दशरथ जी ने राम जी को दे दिया। जटायु लेकर जाने लगे तो नारद जी ने कहा, जटायु जी, ये बालक बड़ा नन्हा सा है, छोटा सा है, आप कहां लेकर जाएंगे? बड़ा कहां दूध पिलाएंगे, कहां रखेंगे? आप तो पक्षी हैं, तो क्या करें? जटायु जी से कहा, अभी वापस कर दो, जब बड़े हो जाएं तो तुम ले लेना। तो दशरथ जी के पास ले जाकर वापस कर दिया। बोले, पुत्र हमारा है पर रहेगा आपके पास, जब जरूरत पड़ेगी सो हम ले लेंगे। तो दशरथ जी के पास जो राम जी हैं वह अब जटायु के पुत्र हो गए, क्योंकि दशरथ जी ने उनका क्या कर दिया है? दान कर दिया है। इसलिए हमारे हिंदू समाज में, हमारे वेद पुराण ऋषि मुनियों का कहना है कि पिता का अंतिम संस्कार बड़ा बेटा करता है। बोलो हाँ या ना? आपके कितने भी बेटे हों, 10 हों, 5 हों, पर बेटा, पिता का अंतिम संस्कार कौन करता है? बड़ा बेटा। यदि बड़ा बेटा नहीं है तब फिर दूसरे बेटों की बात हो सकती है। तो दशरथ जी के बड़े बेटे तो राम हैं, तो फिर राम को अंतिम संस्कार करना चाहिए था दशरथ जी का। बताओ, दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया? मैया बताएंगी। दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया था? जोर से। श्री भरत जी ने। दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया? श्री भरत जी ने। क्यों? क्योंकि बड़े पुत्र को करना था, पर बड़े पुत्र तो
दान कर चुके हैं, तो अब बड़े पुत्र तो भरत ही बचे ना। फिर राम से यदि राम को अलग कर दिया जाए तो फिर उनमें बड़ा कौन? भरत जी। तो भरत जी ने किया, बिल्कुल ठीक किया। इसलिए राम जी दशरथ जी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, पर जटायु जी का अंतिम संस्कार किसने किया था? किसने किया? क्यों किया? गोस्वामी जी लिख रहे, अविरल भगते मांग बर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। अविरल भगति मांग बर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। कौन करता है संस्कार? मेरे राम। और एक बात समझ लो कि भगवान जिनको अपना लेते हैं ना, फिर कभी छोड़ते नहीं है मेरे रघुनंदन। जटायु जी का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि राम जी के पिता श्री जटायु जी। तो जटायु जी को भगवान क्यों मिले? क्योंकि जटायु जी ने गुस्सा किया। क्या किया? क्रोध किया। इसलिए क्रोध करना सही है कि गलत है? जोर से। क्रोध सही जगह पर, सही समय पर, सही कार्य के लिए किया जाए तो क्रोध करना सही है। तो काम, क्रोध, लोभ, बताओ लोभ सही है कि गलत है? लोभ हमारे अंदर होना चाहिए कि नहीं? बोलो मेरी मां, लोभ होना चाहिए कि नहीं? बोलो। लोभ सही है, इसका यूज गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा। लोभ होना जरूरी है। कैसे? बात समझो। यदि आपके बेटे को लोभ ना हो तो आपका बेटा कर्मठ होगा कि अकर्मण्य हो जाएगा? मैया, ओ मेरी मां, आपके बेटे को, आपके पति को लोभ होना जरूरी है। नहीं होगा तो क्या अकर्मण्य नहीं हो जाएगा? यदि किसी को लोभ हो ही ना तो आदमी काम ही नहीं करेगा। और सोचो कि दिल्ली में किसी को लोभ ना हो और दिल्ली में फिर कोई काम ही नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो आर्थिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। आर्थिक स्थिति आपकी कैसी होगी? बोलो हाँ या ना। इसलिए लोभ जरूरी है। लोभ जरूरी है एक सीमा तक। जरूरत से ज्यादा लोभ हानिकारक है। हमारे जीवन में कितना लोभ होना चाहिए? हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। हे भगवान, हमें इतना दो कि हम भी भूखे ना रहें और हमारे द्वार पर कोई आ जाए तो भूखा ना जाए। दो रोटी का लोभ यदि कोई कर रहा है तो वो सही है। तिजोरी भरने का लोभ जो कर रहे हैं वो गलत है। तिजोरियां भरने का लोभ, बैंक बैलेंस बनाने का लोभ गलत है। बाकी दो वक्त की रोटी कमा के खाने का लोभ गलत नहीं है। कल की व्यवस्था भी करना, कल के लिए भी रोटी की व्यवस्था करना बुरा नहीं है। लोभ सोचिए ना हो तो दिल्ली की हालत कैसी हो जाएगी? आपकी हालत कैसी हो जाएगी? देश की हालत कैसी हो जाएगी? दुनिया की हालत कैसी होगी? तो लोभ है, इसलिए ना सवेरे से आदमी भागता है, शाम तक काम करता है। अरे लोभ ना हो तो काम करे कौन? ये लोभ ही तो तुमसे काम कराता है। बड़े बड़े बंगलों का लोभ, बड़ी बड़ी गाड़ियों का लोभ तुमसे काम कराता है। अब लोभ ना हो किसी के अंदर, कोई काम ही नहीं करेगा। तो लोभ भी ईश्वर की एक व्यवस्था है। आदमी को लोभ दे रखा है भगवान ने, इसलिए दौड़ता रहता सवेरे से शाम तक। लोभ ना हो, जरा सोच के देखिए, लोभ ना हो तो कोई ना जाए, कहीं ना जाए। बोलो हाँ या ना। सही आप विचार कर लिए कि नहीं? इतनी देर में लोभ ना होए तो कोई कहां जाए? बोलो। इसलिए लोभ गलत नहीं है, पर तिजोरी भरने का जो लोभ तुमने पाल रखा है, तिजोरियां भर जाएं, करोड़ों करोड़ बैंक में जमा हो जाए, ये लोभ गलत है। अरे इतना पर्याप्त है जितने से अपना पेट भर जाए और द्वार पे आया व्यक्ति भूखा हमारे घर से, बस इतना बहुत है। रोटी कपड़ा मकान मिल गया बहुत। बाकी भगवान का लोभ धन का नहीं, धन का उतना लोभ करो जितनी जरूरत है। बाकी लोभ भगवान की भक्ति का हो। हे गोविंद,
कब दर्शन दोगे, कब भगवान में मन लगेगा। लोभ अच्छे विचारों का हो कि उनके कितने अच्छे विचार हैं तो हमारे भी होने चाहिए। लोभ अच्छी चीजों का भी तो हो सकता है कि हमारे बगल में एक आदमी है, वो रोज भगवान की पूजा करता है, रोज सत्संग करता है, तो हमें भी सत्संग करने का लोभ होना चाहिए कि भाई वो कर रहे हैं 1 घंटे तो हम 1.5 घंटे करें। अच्छा लोभ यदि है किसी के पास तो बहुत अच्छा है। इसलिए ईश्वर ने यदि लोभ बनाया है तो क्या ईश्वर ने गलत बनाया है? आप यदि कुछ कर रहे हैं तो लोभ के कारण कर रहे हैं, लोभ समाप्त हो जाएगा। आप हाँ, पैसों का, धन दौलत का एक समय पर, एक टाइम पर, जैसे आप 50 साल के हो गए, 40-50 साल तक खूब पैसा कमाओ, फिर इसके बाद ना धीरे धीरे आप अपने धन से अपने मन को धीरे धीरे हटाना स्टार्ट करो, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई। अच्छा ये बताओ, आज के 10 साल पहले आप लोग कितने पैसों का सपना देखते थे कि मेरे पास कितना पैसा हो? आज से 10 साल पहले आप लोग सोचते रहे होंगे मेरे पास बस महीने के 50,000 रुपए आने लग जाएं, लाख रुपए आने लग जाएं। कोई सोचता होगा महीने में केवल 40,000 रुपए आने लग जाएं, 2 लाख आने लग जाएं। बस यही सपना था ना आपका? यह है, हम सोचते हैं कि हमारे पास इतना आ जाएगा बस हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन याद रखिए जब उतना आ जाता है ना तो आपकी कामना डबल हो जाती है। अब इतना आ गया है, अब इतना और आ जाए तो फिर मजा आ जाएगा, फिर उतना और आ जाए, उतना भी आ गया नहीं, अब इतना और आ जाए तो मजा आ जाएगा। ये मजा आ तो जाएगा लेकिन तुम मर गए, तुम्हें मजा आया ही नहीं। तुम मजे मजे के सपने देखते रहे, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, ये मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ये और हो जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन मजा आया ही नहीं। आप मर गए, आपके बाप दादे मर गए, मरते आदमी से पूछ लो क्यों मजा आया, वो बोला बस अब जा रहे हो मजे में। जो मर रहा उसके पास जाके सवाल कर लो मजा आया? सारी जिंदगी किसकी तलाश करता है व्यक्ति? मजे की। अब मजा आएगा, शादी हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, बच्चा हो जाएगा मजा आ जाएगा, है ना? ये देख बेटा, और मजा आ जाएगा, मजा मजा मजा, सारी जिंदगी इस मजे में निकलेगी। कोई मजा, आपको मजा आया मैया? कुछ लोगों के तो बाल पक गए, बताओ कितनी बार मजा आया आपको? और किस में मजा लिया आपने? आया? ये मजा बजा कुछ नहीं है। संसार में जरा सा सुख है क्षणिक, उस जरा से सुख को आप लोग मजा समझ लेते हैं, है ना? खुजली होती है ना तो खुजलाने में क्या आता है? हाँ मजा, बस यही मजा है। खुजला लो, जितनी जोर से खुजलाओगे उतनी जोर से जलन भी होगी। थोड़ा मजा है और बहुत सारी सजा है। मजा थोड़ा और सजा, ये आदमी थोड़े से मजे के लिए सारी जिंदगी की सजा भोगता है, फिर भी नहीं सुधरता, सारी जिंदगी रोता है। सच्चा मजा कहाँ है? सच्चा सुख कहाँ है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। संसार की कितनी भी सुख सुविधाएं जोड़ लो भक्तों, कितना भी सुख सुविधाएं जोड़ लो, कितना भी आलीशान जिंदगी जी लो, लेकिन संसार में सुख यदि होता तो मिलता जरूर। आज तक आप दिल्ली में सारे दिल्ली वासियों से पूछ लो कौन लोग सुखी हैं। दिल्ली में सब प्रकार के लोग रहते हैं, रिक्शा चलाने वाले से लेकर फुटपाथ पर रहने वाले से लेकर अरबपति खरबपति लोग भी दिल्ली में मौजूद हैं। सब लोग दिल्ली में रहते हैं। पूछ लो कब सुख मिला तुम्हें और कितना मिला। सुख के सपने सबके पास हैं साहब, सुख नहीं है। सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक भगवान की तरफ मुंह नहीं करोगे। संसार की तरफ पीठ कर लो, संसार के सुख को पीठ दिखा दो और भगवान की तरफ खड़े हो जाओ मुंह करके। भगवान को पाने की इच्छा प्रबल हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति की कामना ही सबसे बड़ा सुख है। मजे की तलाश ना करो, भगवान की शरण में जाओ
और भगवान के लिए आंसू बहाओ, भगवान से सच्चा प्रेम करो। जो सुख भगवान के प्रेम में है, जो सुख भगवान की भक्ति में है, वो सुख संसार में आप ढूंढ लो, और ढूंढ तो रहे हैं। कहीं आदमी यहां जाता है, वहां जाता है, ये यहां वहां, हर जगह जाके सुख की तलाश है, किसे मिला। इसलिए समझ जाओ। एक चीज और, आज के युग में ना लोग मोबाइल, आप तो मोबाइल चलाते ही होंगे, मोबाइल में छोटी छोटी वीडियो आप देखते हैं ना, रील्स इत्यादि देखते रहते हैं। आप ये बताइए, मोबाइल में आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, मुझे बस ये बताओ कि आप मोबाइल में इतनी सारी रील्स देखते हैं, इतनी सारी वीडियो देखते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, ये बताओ आप देखना क्या चाहते हैं? सवाल आप सबसे है, बताओ आप देखना क्या चाहते हैं? आपको यही नहीं पता कि आपको देखना क्या है, बस देख रहे हैं, जो सामने आ गई वीडियो उसी को देख लिया, उससे आपका कोई लेना हो, देना हो, ना हो, कोई लेना देना, फिर भी आप देख रहे हैं। और एक बात और बताओ, जब आप मोबाइल में रील्स वीडियो देखते हैं, छोटी छोटी क्लिप वीडियो देखते हैं, आपको ये तो पता नहीं होता कि हमें देखना क्या है, बट आप देखते हैं। मुझे ये बताओ, देखकर, उस वीडियो को देखकर आप जब नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चले जाते हैं, तो ये बताइए 5 मिनट पहले जो देखा था या जो सुना था, याद रहता है? याद रहता है? एक सवाल दीजिए, एक सवाल का उत्तर दीजिए। मैं पूरे देश से सवाल पूछ रहा हूं, बताइए आज के इस युग में, आज के समय पर आप केवल बच्चे मोबाइल चला रहे हैं ऐसा नहीं है, बड़े बूढ़े भी मोबाइल चला रहे हैं, माता पिता भी जरूरत से ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं। एक उत्तर दीजिए मुझे, आज के इस दौर में सबसे ज्यादा मोबाइल आप लोग क्यों चला रहे हैं? बताइए, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, बताइए आप क्यों मोबाइल चलाते हैं? इसका उत्तर है किसी के पास? जोर से बताओ, उत्तर है? क्यों मोबाइल चलाते हैं आप इतना? और सब मोबाइल चलाते हैं, केवल बच्चों का दोष है ऐसा नहीं है, बूढ़े, जवान, माता पिता तो सबसे ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, मम्मियां खूब मोबाइल चलाती हैं। बताओ क्यों इतना मोबाइल चलाते हैं आप लोग? आप कभी इस गहराई पर उतर पाए? इस प्रकार आप बताइए, मोबाइल चलाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा कारण क्या है। आप इतना ज्यादा मोबाइल क्यों चलाते हैं? पहले के लोग इतना मोबाइल नहीं चलाते थे। आप कहेंगे पहले तो मोबाइल था ही नहीं। अरे जब थे भी, तब भी पहले इतना मोबाइल में ध्यान नहीं था लोगों का। अब ज्यादा ही चला रहे हैं लोग मोबाइल। कारण ये है कि आज का आदमी ना अकेला हो गया है। आज का आदमी क्या हो गया है? आज स्त्री अकेली हो गई है, पुरुष अकेला हो गया है, प्यार की बातें करने वाला कोई है ही नहीं। सब अपनी भागदौड़ में इतनी व्यस्त हैं, इतनी व्यस्तता है लोगों की, किसी से किसी को मिलने का, बात करने का, प्यार की बातें करने का, अपने अतीत में झांकने का समय ही नहीं। इसलिए आदमी कहीं ना कहीं अपने समय को लगाता है। पहले के लोग ना आपस में बैठते थे, मिलते थे, एक एक घंटा वो बातें करते थे, अच्छी बातें भी करते थे, सत्संग की बातें भी करते थे, और वो हंसते थे, साथ में बैठ के पुरानी बातों पे गप्पे लड़ा रहे हैं, हंसते थे, खुश रहते थे, स्वस्थ रहते थे। आजकल आपके पास आपके मोबाइल के सिवा कोई हंसने मुस्कुराने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए कोई बचा ही नहीं। आज की भरी दुनिया में जहां आबादी बढ़ रही है, उस बढ़ती आबादी में आज का इंसान अकेला हो गया, और उस अकेलेपन की भरपाई के लिए व्यक्ति मोबाइल का यूज कर रहा है, व्यक्ति मोबाइल चला रहा है, और इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, बहुत नुकसान इसके होने वाले हैं। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं, आपस में, अब शहरों में तो एक कल्चर आपने देखा होगा, अपने से बगल वाले से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ सोसाइटियों में क्या होता है, नीचे कौन रह रहा है, ऊपर कौन रह रहा, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं। बगल में कोई मर गया तो बगल वाले को पता नहीं चलता। अरे ये जीवन भी तुम्हारा कोई जीवन है? अरे इंसान इंसानों से मिलजुल के रहता है। यदि आप संगठित नहीं रहे, आप अपना सुख दुख किसी को सुना ना पाए, आज अटैक क्यों ज्यादा आ रहे हैं?
आज ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों ज्यादा बढ़ रही है? क्योंकि आदमी अपना दर्द अपने सीने में छिपाए रहता है, किसी से कहता ही नहीं। पहले एक आदमी था, सबसे कह देता था तो दर्द खत्म हो जाता था, पीड़ा खत्म हो जाती थी। आज डर ये इस बात का है कि कोई अपना भी तो नहीं है, किससे कहें? जिससे कहते हैं वो चार में जाकर के हमारी हंसी उड़ाता है, मजाक बनाता है हमारे दुख का। कहें तो कहें किससे? विडंबना ये है, आज मोबाइल तो सच्चा हो गया, साहब इंसान झूठे हो गए। आदमी अपनी बात मोबाइल से कह लेता है और कहे तो कहे किससे? इसलिए ये जो भीड़ में आप अकेले पड़ गए हैं ना, इसके लिए आपको चाहिए हमारे देश में आप खूब नाम कमाओ, खूब तरक्की करो, खूब इज्जत कमाओ, लेकिन एक बात याद रखो, अपने आसपास के लोगों से, अपने पड़ोसियों से एक अच्छा व्यवहार रखो, बोल चाल रखो। एक अच्छी जीवन में एक अच्छा दोस्त होना जरूरी है, जीवन में एक अच्छी सहेली होनी जरूरी है, एक अच्छा सखा होना जरूरी है, जिससे हम अपना हर दर्द कह सकें, हर सुख दुख बता सकें, जिसके सामने हम हंस सकें, जिसके कंधे पर सिर रख के रो सकें। ना हम हंस पाते हैं ना हम रो पाते हैं, अपना दर्द अपने भीतर लिए घुट घुट के जीते नहीं साहब, मरते जाते हैं, मरते जाते हैं, मरते। ये जिंदगी है आज की और ये सच्चाई है। बोलो ये सच्चाई है या नहीं? कोई है नहीं जिसके कंधे में हम अपना सिर रख के रो सकें, कोई है नहीं जिसको हम अपना दर्द बता सकें, कोई नहीं है। जिसको बताएंगे वो मजाक उड़ाएगा। अकेला है आज का इंसान। इसलिए आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा मोबाइल रखा करो और अपने बचपन को याद किया करो, अपनी पत्नी से, अपने पति से बात किया करो, अपने मित्र से बात किया करो, अपनों से बात किया करो, थोड़ा बैठा करो, अपने बचपन को याद किया करो, अपने वो गिल्ली डंडे के दिन याद किया करो, वो कंचे के खेत और खलिहान के दिन याद किया करो। आपको अच्छा लगेगा। जितना सुख आपको मोबाइल चलाने में मिलता है ना, उससे करोड़ों गुना ज्यादा सुख आपको अपने अतीत को याद करने में मिलेगा। अच्छे पल याद कीजिए, बुरे पल याद ना कीजिए, क्योंकि बुरे पल याद करेंगे तो रो पड़ेंगे। अच्छे पल याद कीजिए, जिससे आपकी खुशी बढ़े, जिससे आपके होठों की मुस्कान बढ़े, है ना। विडंबना ये है, आज आपके फेसबुक आईडी पर 5000 फ्रेंड हैं, फेसबुक पेज पर आपके हजारों लाखों फ्रेंड हैं, लेकिन आपकी रियल जिंदगी में आपको जरूरत पड़ जाए तो आपका पड़ोसी भी आपको देखने नहीं आता कि कैसे हो साहब। रियल जिंदगानी में आज कोई नहीं है आपका। हाँ, फेसबुक व्हाट्सएप में भले ढेर हो आपके अपने चाहने वाले, लेकिन रियल जिंदगी में आपका अपना कोई नजर नहीं आता। ये जिंदगी ना फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही सिमट करके रह गई है। वहीं पर दोस्ती है, वहीं पर दुश्मनी है। बाकी रियल जिंदगी में ना आपका कोई अपना है, ना आपका सुख दुख का संगी है, ना साथी है। इसलिए कहता हूं, कथाएं जब आप सुनते हैं ना, तो कथा इस घोर कलयुग में आपको संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। आपका सहारा यदि कोई है तो भगवान की कथा है। ये दास अनिरुद्ध आपसे हर बातें करता है। हम रोज आपको कथा सुनाते हैं और आपसे हर तरह की रोज बात। एक ऐसी कथा जो आपसे हमसे टच है, जुड़ी, समझिएगा। काम क्रोध लोभ, काम क्रोध मद लोभ सब। अब बताओ, अभिमान सही है कि गलत है? भैया मैया, अभिमान सही है कि गलत है? अभिमान करना सही है कि गलत है? सही है। यदि गलत होता तो भगवान बनाते ही ना। अभिमान कोई तुमने थोड़ी बनाया है, हमने थोड़ी बनाया, ये सब ईश्वर ने बनाया। तो सब सही है। कैसे सही और कैसे गलत है? अभिमान सही कैसे है? मैं कुछ हूं ये अभिमान गलत है, लेकिन मैं प्रभु का हूं ये अभिमान तो सही है ना, कि मैं राम का हूं, मैं प्रभु का हूं। ये अभिमान कर लो कि प्रभु मैं आपका हूं। मैं किसका हूं? मैया मैं किसका हूं? मैं भगवान का हूं। यदि मैं भगवान का हूं, आप ये मानते हैं तो आप सही। हम ईश्वर के हैं। अभिमान हो इस बात का कि हम भगवान के हैं। हम अभिमान ये ना करें कि हम पैसे वाले हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ना, ये अभिमान गलत है। हम किसके हैं?
हम राम के हैं, हम श्री कृष्ण के हैं, हे प्रभु हम आपके हैं। और अभिमान एक और हो सकता है जो सबसे अच्छा अभिमान, इस धरती का सबसे अच्छा एटीट्यूड क्या है बताइए? इस संसार का सबसे अच्छा अभिमान क्या है? अभिमान आज तक आप लोगों ने ये सुना अभिमान गंदी चीज है, बुरी चीज है, नहीं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे अच्छा अभिमान क्या है। बताओ। ये पैसा मेरा है, ये अभिमान गलत है। लेकिन आप यदि इसकी जगह ये कहने लग जाएं कि ये कृष्ण मेरे हैं, रघुनंदन मेरे हैं, तो ये अभिमान के प्रभु मेरे हैं, कन्हैया सिर्फ मेरे हैं। आप भी कहो कन्हैया सिर्फ मेरे हैं और मैं भी कहूं कन्हैया सिर्फ मेरे हैं, तो ये अभिमान सही है कि गलत है? भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये मीरा को अभिमान था कि कृष्ण, मैं कृष्ण की हूं और कृष्ण, ये अभिमान अच्छी चीज है साहब। तुम कागज के टुकड़ों पर अभिमान करते हो, ये कागज के टुकड़े किसी के सगे हुए हैं? फिर इस पर अभिमान क्या करते हो? अभिमान करो अपने राम पर कि मैं राम का हूं और राम मेरे हैं। इससे बढ़िया अभिमान नहीं हो सकता। ये बेटा, ये बेटी, ये परिवार मेरा, मैं इसका मालिक, मैं इसका पेट भर रहा हूं, मैं इसका पालन कर रहा हूं, ये सारा अभिमान बुरा है। कौन सा अभिमान सही है मेरी मां? कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं, बस। प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूं, ये एटीट्यूड संसार का सबसे अच्छा एटीट्यूड, सबसे अच्छा अभिमान है। तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। यदि गलत करोगे, गलत उपयोग तो गलत है, वरना सब सही है। मेरे हिसाब से ना गलत कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं आज के जमाने में ये गलत वो गलत, कुछ लोग ना सबको गलत गलत कहते रहते हैं। मुझे लगता गलत कुछ भी नहीं है, ना स्त्री गलत होती, ना पुरुष गलत होता, ना लड़की गलत होती, ना लड़का गलत होता। फिर गलत कौन होता है? बताओ गलत कौन होता? मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं होता। गलत होता है तो सिर्फ देखने का नजरिया। यदि देखने का नजरिया सही है तो सब सही है, और देखने का नजरिया गलत है तो सब गलत है। तो गलत और सही क्या है? इंसान ना गलत होता है, इंसान ना सही होता है। हम जिस नजरिए से देखते हैं वो नजरिया। कोई शराबी शराब पिए बैठा है तो शराबी शराब के नजरिए से देखेगा तो कहेगा सही है, पर एक अच्छा आदमी अच्छे नजरिए से देखेगा तो कहेगा गलत। मतलब उसी को सही भी कहा जा सकता है, उसी को गलत भी कहा जा सकता है। अच्छा, हमने आपकी तरफ पत्थर फेंका तो बताओ सही है कि गलत है? जोर से। आपने हमारी तरफ पत्थर फेंका, सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। सही भी हो सकता है। आपको किसी ने पत्थर, आपकी तरफ किसी ने पत्थर फेंका, आपकी तरफ चलो किसी ने गालियां फेंकी, तो गालियां आपकी तरफ किसी ने फेंकी तो सही है कि गलत है? गलत है ना? पर ये सही भी हो सकती है। एक ये भी दृष्टिकोण है कि सही कैसे हो सकती है। आपको जब कोई गाली दिया करे तो आप मन ही मन प्रसन्न हुआ करो, इस बात को सोचकर कि आपने जरूर कोई पाप किया होगा जिस पाप के बदले हमें गाली मिल रही है, और भगवान कितने दयालु हैं कि जरा सी गाली के बल पर हमारा सारा पाप कट गया। गालियां पाप से मिलती हैं, एक ये भी दृष्टिकोण है। हाँ, एक आदमी एक संत जी की तरफ जूता फेंकता है। एक आदमी ने संत जी की तरफ, जोर से बोलो, एक आदमी ने संत जी की तरफ जूता फेंका, संत जी को जूते से मारना चाहा, अपमान करना चाहा। अब बताओ संत जी की तरफ जूता फेंकना सही है या गलत है? गलत है ना? पर संत जी ने उसको सही वे पर लिया। संत जी ने उस जूते को उठाया और अपने माथे से लगाकर कहा, भैया तुम्हारा उद्धार तो भगवान का नाम जप करने से, भक्ति करने से हो जाएगा, पर मेरा उद्धार
इस जूते पर जो धूल लगी है वो किसी ना किसी भक्त की होगी, तो उस भक्त के चरणों की धूल के बल पर मेरा उद्धार हो जाएगा। उस धूल को माथे से लगा लिया संत जी ने, जूता फेंकने वाला पानी पानी हो गया। तो एक ये भी तो दृष्टिकोण हो सकता है। आप केवल एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं सबको, कि आपको किसी ने गाली दी तो आपको गुस्सा आ गया, आपने भी उसको गाली दे दी। ये सामान्य दृष्टिकोण है, ये सामान्य नजरिया है। एक ये भी तो नजरिया हो सकता है कि हमारे पाप कट रहे हैं, भाई आपने बड़ी कृपा की हमें गाली देकर, हमारा अपमान करके। अच्छा एक बात बताओ, आपका 100 लोग सम्मान करते हैं और एक आदमी ने आपका अपमान कर दिया, तो आप ये बताओ कि 100 लोगों का सम्मान आपको मिला और एक व्यक्ति ने आपका अपमान किया, तो आपको खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? जोर से, आपको खुश होना चाहिए कि दुखी? मैया बताओ मेरी माँ, मैया क्या आपको कोई 100 लोग सम्मान करें और एक आदमी आपको, एक व्यक्ति आपका अपमान करे, तो आप 100 लोगों के सम्मान से सुखी होंगे या एक व्यक्ति के अपमान से दुखी होंगे? जोर से मैया बोलो मेरी माँ, हम इसलिए बार बार बुला रहे हैं, नहीं बुलाएंगे तो सो जाओगी आप, इसलिए बोलती रहो कुछ कुछ, नहीं अभी खर्राटे बजने लगेंगे। अच्छा बताओ, जब 100 लोग हमारा सम्मान करते हैं ना मेरी माँ, तो 1-2 लोग हमारा अपमान करेंगे। 100 लोगों का सम्मान यदि आपने रख लिया है तो अपने भीतर 1-2 लोगों का अपमान रखने की जगह बना लीजिएगा, क्योंकि जहां सम्मान है वहां अपमान है, जहां लाभ है, यदि लाभ आप देख रहे हैं तो हानि भी देखनी पड़ेगी। जहां लाभ है वहां क्या है मेरी माँ? हानि भी है। चलो महाभारत में धर्म प्रोजित जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्च धर्म, भगवान धर्म स्वरूप, ऐसे धर्म स्वरूप परमात्मा को सत्य स्वरूप मानकर नमस्कार करते हैं। मनुष्य का धर्म क्या है, ये भागवत जी का प्रश्न है। भगवान के अवतार कितने हैं, ये भागवत जी का सवाल है। भगवान के 24 अवतार हैं। अच्छा एक बात समझते हैं महाभारत से। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली, नारद जी के कहने से उन्होंने भागवत जी की रचना की। भागवत जी कहां से स्टार्ट हुई? महाभारत के युद्ध से। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत का युद्ध जो हुआ था, क्या वो महाभारत रोका जा सकता था? मैया ध्यान से सुनो मेरी माँ, बताइए क्या महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था? बताओ महाभारत का युद्ध किसकी गलती से हुआ? आप बताओ मैया, महाभारत का युद्ध किसकी गलती से हुआ? मैया इस तरफ वाली मैया बताएंगी, कुर्सी में बैठी, किसकी गलती से? आपकी गलती से? हमारी गलती से? बताओ महाभारत का युद्ध किसकी गलती से हुआ? आप बताओ मैया, भैया बताओ, सफेद वाले भैया आप ही पूछ रहे हैं आपसे, किसकी गलती से? पीली मैया बताएंगी किसकी गलती से? हाँ, महाभारत का युद्ध हुआ है सिर्फ दुर्योधन की गलती से। गलती तो धृतराष्ट्र की भी है, धृतराष्ट्र पावर में है, पिता है, पर जिद्दी कौन है? दुर्योधन। अच्छा ये बताओ, आपको दुर्योधन जैसा बेटा चाहिए कि अर्जुन जैसा? हाँ, अर्जुन, दुर्योधन जैसा चाहिए? अच्छा माँ बाप कैसे होने चाहिए? धृतराष्ट्र जैसा बाप चाहिए क्या आपको? तो गांधारी जैसी मां चाहिए क्या आपको? धृतराष्ट्र और गांधारी जैसी मां किसी को ना मिले। जब मां धृतराष्ट्र, जब मां गांधारी होती है
और धृतराष्ट्र जैसा बाप होता है तब संतान दुर्योधन जैसी होती है। समझिएगा, ये महाभारत की कथाएं केवल सुनने और सुनाने की नहीं है, सीखने की है। हम अपने जीवन में इन कथाओं से बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं यदि सीखना चाहें तो। महाभारत में एक आपने कथा सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर। धृतराष्ट्र से कहा था कि पांडवों को रहने के लिए दुर्योधन 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र को भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। आपको पता है भगवान ने धृतराष्ट्र को आंखें दी थी और अपना रूप दिखाया था कि देख लो मैं कौन हूं, मैं कोई सामान्य इंसान नहीं हूं। समझाया था, बताया था, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने पागल हो चुके थे उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। ना वो सुनने को तैयार थे, ना वो देखने को तैयार थे। और पुत्र मोह ने उनका सर्वनाश कर दिया। अब देखो, भगवान शांति दूत बन के गए हैं, युद्ध रोकना चाहते हैं, लेकिन दुर्योधन की जिद है कि नहीं, युद्ध होने दो, मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, दुर्योधन और पांडव ये कौन कौन लोग थे? कौन थे ये लोग? जोर से, इनका संबंध क्या था आपस में? ये रिश्ते में क्या थे? महाभारत का युद्ध किन लोगों के बीच में हुआ था? भाइयों के बीच में हुआ था, चाचा और ताऊ के बच्चों में हुआ था। दुर्योधन धृतराष्ट्र का बेटा और पांडु के पुत्र पांडव, और पांडु और धृतराष्ट्र ये सगे भाई हैं। सगे भाई के बच्चों में युद्ध हो रहा है महाभारत का। और आज ये बताओ, हमारे देश में आज भी भाई भाई का युद्ध हो रहा है कि नहीं? तो महाभारत खत्म हो गया ऐसा नहीं है, अभी भी चल रहा है। और ये महाभारत अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि आप लोग महाभारत की कथा से कुछ सीखते नहीं। यदि सीख लेते तो आपके युद्ध बंद हो जाता। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा झगड़ा किसका है? भाई भाई का ही तो है। और यहां महाभारत का युद्ध भी भाई भाई में हुआ। अब यहां यह देखना है कि गलती किसकी है। आपके घर में जब भाई भाई का झगड़ा होता है तो गलती किसकी होती? अच्छा बताओ, आज सामान्य घर में जब भाई भाई का झगड़ा होता है तो गलती किसकी होती है? बड़े भाई की या छोटे भाई की? बोलो। किसी घर में बड़े भाई की होती है, किसी घर में छोटे भाई की, या किसी घर में दोनों की हो सकती है। ये आपका उत्तर होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि यदि बड़ा भाई समझदार हो और छोटा समझदार हो, यदि भाई भाई राम और भरत जैसे भाई हो जाएं, तो बताओ हमारे देश में कोर्ट कचहरी में करोड़ों की मात्रा में भाई भाई का केस है। करोड़ों भाइयों का आज कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है। यदि राम और भरत की तरह भाइयों में ये संस्कार आ जाए और प्रेम हो जाए तो कितने केस समाप्त हो जाएंगे अपने आप, केवल प्रेम के जागते हैं। जो भाई एक साथ एक थाली पर खाने वाले थे वो आज एक दूसरे की जान के दुश्मन है। और तुम भाई भाई कोर्ट कचहरी करोगे तो नुकसान किसका है? तुम दोनों का नुकसान है। भाई वकील को तुम्हारा भी पैसा लगेगा, भाई का भी लगेगा। क्यों व्यर्थ में पैसा बहा रहे हो? क्यों नहीं आपसी तालमेल बना के घर के झगड़े घर में सुलझा लेते? अच्छा एक बात और है, बेटा भाई भाई में झगड़े की जड़ कौन होता है? आप बताओ, जितने समझदार लोग बैठे हैं बताओ, भाई भाई में झगड़ा किसकी गलती से होता? बोलो, किसकी गलती से? भाई भाई में झगड़ा बाप की गलती से ज्यादा होता है। कुछ बाप ऐसे होते हैं जो सही बंटवारा नहीं करते, सही समय पर बंटवारा नहीं करते। बिना बंटवारा किए बुढ़ऊ मर गए, तुम तो मर गए आराम से, अब तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं। इसलिए तुम काहे नहीं बंटवारा कर दे रहे हो समय से? जीते जी कह दो कि ये तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा होगा, पर होगा तब जब हम मर जाएं, ऐसा कह दो।
लिख दो कि भैया मर जाए तब तो ये तुम्हारा है, अब तुम मर जाओगे तो बड़ा कहता है ये प्लॉट मैं लूंगा, छोटा कहता मैं लूंगा। अब लो भैया, ना वो ले पाया ना वो ले पाया, तुम दोनों जितने का प्लॉट है उतने पैसे कोर्ट कचहरी में खर्च कर दिए। कौन सी समझदारी है? जितने का प्लॉट है उतने पैसे तो कोर्ट कचहरी में खर्च हो गए, हाँ या ना? समझदार कौन है? धृतराष्ट्र की गलती से युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र बड़े थे और गलती, बड़ों की गलती से युद्ध होते हैं, याद रखिएगा। महाभारत में दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़े उतारने चाहे। कहां उतारने चाहे? अच्छा ये बताओ, अभी देखो यहां पर आप सब बैठे हैं और यहां पर कोई लड़का आए और किसी लड़की के कपड़े उतारने लग जाए, तो आप और हम में से ही उसे पकड़ के 2-4 जमा देंगे कि नहीं? अभी यहीं इसी सभा में कोई लड़का किसी लड़की के कपड़े उतारने लग जाए तो आप और हम ही खड़े होके 2-4 तमाचे मार देंगे, हाँ या ना? सोचो कि जिस सभा में पितामह भीष्म बैठे हों, जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, धृतराष्ट्र बैठे हों और बड़े बड़े सूरवीर महावीर कर्ण जैसे लोग बैठे हों, वहां पर एक लड़की, एक स्त्री, एक नारी के कपड़े उतारे जा रहे हों, माता द्रौपदी के, और सब लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हों, बताओ अब उस साड़ी उतारने के कारण महाभारत हुआ। यदि ये साड़ी रोक देते, दुर्योधन को 2-4 तमाचा मार देते, बड़े बुजुर्ग में जो भी थे, चाहे धृतराष्ट्र मार देते, चाहे पितामह मार देते, यदि ये बड़े लोग खड़े होके 2-4 जूता मार देते ना दुर्योधन के गाल में, तो महाभारत टल जाता कि नहीं? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो किसकी गलती से महाभारत हुआ? बच्चों की गलती से नहीं, बड़ों की गलती से। और आज भी घर घर में जो युद्ध होता है भाई भाई का, जेठानी देवरानी का, उसमें कहीं ना कहीं ये तो बच्चे हैं, लड़ेंगे। तुम तो मैच्योर हो, तुम तो समझदार हो, तुम काहे चुप्पी साधे बैठे हो? तुम क्यों नहीं न्याय करते हो अपने घर में? क्यों नहीं अपनी औलाद को समझाते हो? क्यों लड़ने देते हो? सही समय पर बंटवारा ना करना, सास का एक बहू से ज्यादा लगाव हो जाना, एक बहू को सब देना, एक बहू से कुछ ना, एक बहू को कुछ ना देना, ये सारे कारण युद्ध के जिम्मेदार होते हैं। आज की सासों को आपने देखा होगा, ये सास भी ना एक बहू के पक्ष में चली जाती है, एक बहू को सारे सब कुछ दे देती है, दूसरी बहू बेचारी ताकती रहती है। इसलिए बेटे, दो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ न्याय। मैया आप क्या कह रही हो? आपने एक कोई दिया तो नहीं है सब कुछ? यदि 2 बच्चे हैं आपके तो दोनों को ठीक ठीक बंटवारा करो। भाई माँ बाप की संपत्ति पर 2 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, सबका बराबर अधिकार है। और हम तो बच्चों से कहेंगे आप अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि आपको माँ बाप की संपत्ति की जरूरत ना पड़े, सिर्फ माँ बाप के आशीर्वाद की जरूरत पड़े। अपने आप को इतना काबिल बनाओ तो ये सारी बातें कहने की जरूरत ना पड़े। पर कुछ बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा ये तो लगता ही है कि भाई माँ बाप की निशानी थोड़ी ही मिले, पर मिले तो वो आप सबका धर्म है कि आपका बच्चा भला योग्य है, भले कमाता है। पर आप एक बहू के साथ रहें तो एक अच्छा बात ये भी ठीक है कि जो बहू सेवा करेगी माँ उसी को सब देगी। अब दूसरी गाली देगी बहू तो उससे भला क्या देगी? ये बात सही है, एक तरफ ये भी सही है कि बहू यदि सेवा नहीं करती तो सास कैसे देगी। अब ये किसके घर की क्या बातें हैं वो तो आप समझो, लेकिन जो न्याय उचित बात है वो हम आपको कह रहे हैं कि यदि बेटा बहू को सही संस्कार माँ बाप देते रहें और जरा सी लड़ाई पर यदि पति पत्नी का झगड़ा हो और यदि सास ससुर दोनों का पक्ष लेकर यदि समझा दें, भाई भाई का झगड़ा हो तो सास ससुर मतलब माता पिता दोनों को बिठाकर समझा दें, गले लगवा दें। जेठानी देवरानी का झगड़ा हो, अच्छा झगड़ा पहले थोड़ा सा होता है फिर बातें बढ़ने लग जाती हैं। छोटी बात हुई तभी बात खत्म करवा देना सास ससुर तो किसी के घर में झगड़े होंगे ही नहीं। पर सास ससुर कुछ ऐसे होते हैं कि वो खुद बातों को खींचते रहते हैं और बढ़ाते बढ़ाते वो घर में महाभारत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो महाभारत किसकी गलती से हुआ ये समझना है। गलती बच्चे करते हैं माना की, पर उस गलती पर बड़ों का इंटरफेयर जरूरी है। बड़ों की
राय मशवरा जरूरी है, बड़ों का ज्ञान जरूरी होता है, सही ज्ञान, चुप्पी वाला ज्ञान नहीं कि साड़ी खिंच रही है तो खिंचने दो, हम तो चुपचाप बैठेंगे, ऐसे में तो महाभारत होके ही रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, धृतराष्ट्र ने बंटवारा किया, दुर्योधन को दिया था हस्तिनापुर और पांडवों को दिया था इंद्रप्रस्थ। ये दिल्ली किसकी बसाई है? जोर से, ये दिल्ली किसकी बसाई है? ये दिल्ली धर्मराज युधिष्ठिर की बसाई है, पांडवों की बसाई है। तो धृतराष्ट्र मेरठ के, आज का जो मेरठ है ना, वो उस जमाने का हस्तिनापुर था। तो मेरठ का राजा तो दुर्योधन को भावी राजा बनाया गया कि धृतराष्ट्र के बाद दुर्योधन राजा बनेगा। और ये जो दिल्ली है, ये उस जमाने में बंजर भूमि हुआ करती थी, पथरीली भूमि। पथरीली मीन्स पत्थर के सिवा कुछ नहीं। तो सबसे बंजर भूमि, धृतराष्ट्र इतने बड़े पक्षपाती थे, अपने बच्चों को तो उपजाऊ भूमि दे दी और पांडवों के बच्चों को, पांडवों को पथरीली भूमि दी कि इसमें कुछ ना होए। मतलब कपट देखिए। और जब आप किसी का हक छीनते हैं, जब आप किसी का अधिकार छीनते हैं, तो भगवान तो, आप तो युद्ध कर सकते हैं, भगवान न्याय करते हैं। और जब न्याय ईश्वर ने किया तो सर्वनाश हो गया पक्षपाती धृतराष्ट्र का। इसलिए किसी का अधिकार, किसी का हक मत छीनना मेरी माँ, वरना ईश्वर के घर देर है। हाँ, क्या है मेरी माँ? गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। थोड़ी देर में आटा पीसती है गोविंद की चक्की पर, पीसती जरूर है। ईश्वर के घर से न्याय मिलता है, थोड़ा देर लगती है। कौरवों तो समझ रही हो ना मेरी मां? पथरीली भूमि पांडवों को दे दी, पर यहां पांडवों ने खूब मेहनत की, पथरीली भूमि में भी फसल उपजाई और यहां पर एक सुंदर विश्वकर्मा के द्वारा महल बनवाया, जिसको देखने जब दुर्योधन आया तो उसकी आंखें चौंधे आ गईं। उसने कहा इतना आलीशान, और वहीं पर पानी, जहां जल था वहां छल की भ्रांति थी, जहां छल था वहां जल की भ्रांति थी, वहीं पर गिर गया। तो द्रौपदी ने हंस दिया, अरे ये अंधों के अंधे ही होते हैं, अंधों के। अब यहां मैं आपको रोकूंगा थोड़ी देर के लिए। द्रौपदी माने दुर्योधन की हंसी उड़ाई। बताओ द्रौपदी का हंसना सही था कि गलत था? जोर से। गलत था ना? नहीं हंसना चाहिए, किसी पर नहीं हंसना चाहिए, किसी पर, चुटकुले पर हंसो, हंसने की बात पर हंसो। किसी व्यक्ति पर, किसी के ऊपर आप हंसेंगे तो गलत है। आप चुटकुले पर हंसिए, आप मजाक पर हंसिए, पर किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र पर आप हंसें, उसके ऊपर आप हंसें कि ये अंधा है, ये लंगड़ा है। अब कोई लंगड़ा यहां से जाए और हम लोग हंसें तो हम समझदार तो नहीं कहलाएंगे। कोई अंधे पर हम हंसें, कोई अंधा जाए और यहां भिड़ जाए किसी चीज से तो हंसना उचित तो नहीं होगा। पर एक बात और है कि हंसना उचित तो नहीं होता, पर जब चलते चलते कोई गिर जाता है तो अकस्मात हंसी आ ही जाती है। तो द्रौपदी को वही हंसी आ गई और उस हंसी का परिणाम दुर्योधन ने द्रौपदी की भरी सभा में जो साड़ी खींची, वो उसी हंसी का बदला था। वो उसी हंसी का क्या था? बदला था। लेकिन बदला इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। भाई उसने आप पर हंसा तो आप भी उस पर हंस लेते, आप भी उस पर हंस लेते। अरे सभा में लाए पकड़कर घसीट कर, यहां तक तो सही था, लेकिन आप, तुम पर उसने हंसी तो तुम भी हंस लो कि तुम्हारे पति हार गए, तुम दासी हो गई, हंस लो। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भरी सभा में कपड़े उतारने लग जाओ, निर्वस्त्र करने लग जाओ, ये तो सही नहीं था। अब जब हद पार कर दी दुर्योधन ने, जब साड़ी उतारने लगा दुशासन, तो वहां पर ना दुर्योधन बोला मेरी जंघा पर आकर बैठ जाओ। वहां पर एक क्या कमेंट किया कर्ण ने
कर्ण ने भी एक बात कह दी कि तुम्हारे 5 पति हैं, यदि छठा मैं हो जाऊं तो क्या बुराई है। अच्छा, एक बात यहां मैं आपसे फिर पूछूंगा, कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, बताओ मेरी मां, भैया जी बताना, आप सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, सब लोग बताएंगे, कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, कर्ण का दुर्योधन का साथ देना सही था कि गलत था? जोर से। कर्ण को पता था कि मैं पांडवों का भाई हूं, कुंती का बेटा हूं, ये बात पता चल गई थी, कुंती मां ने ही बता दिया था और भगवान कृष्ण ने भी कह दिया था। अब बताओ, फिर भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, तो दुर्योधन का साथ देकर महाभारत में कर्ण ने सही किया था कि गलत किया था? जोर से और जोर से। गलत था? हाँ बोलो, गलत था कि सही था? जोर से। गलत था। गलत कैसे था ये बताओ, गलत कैसे है? गलत है तो सिद्ध करो गलत को। मैया, ओ मेरी मां, गलत ऐसे था कि दुर्योधन ने कर्ण के साथ अच्छा किया था, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था, तो वो एक दूसरे के मित्र थे और मित्र का साथ देना सही है। पर मित्र का साथ देना सही है, पर मित्र गलत करे, गलत रास्ते पर जाए, तो क्या मित्र का ये धर्म नहीं है कि तुम अपने मित्र को समझाओ कि मित्र ये गलत है? क्या मित्र को समझाना सही नहीं था? दुर्योधन को समझाता ना, कर्ण जी समझाते कि भरी सभा में तुम द्रौपदी के कपड़े उतार रहे हो, ये सही नहीं है। शायद समझाता, कर्ण समझाते तो दुर्योधन समझ जाता, तो ये अपमान ना होता, यह महाभारत ना होता। आपका मित्र सही करे और आप उसका सही में साथ दें तब तो अच्छा है। यदि गलत करे तो आप अपने मित्र को गलत करने से रोकें, ये मित्रता है। ये नहीं कि तू गलत कर रहा है तो मैं साथ दूंगा, भले तू गलत कर रहा, गलत में मित्र का साथ देना ये तो दुश्मनी हो गई। अब आपका मित्र मर्डर कर रहा है और आप भी बोले तू मेरा दोस्त है, तू मर्डर कर रहा है, चल मैं भी तेरा हाथ बटाता हूं। नहीं, ये दोस्ती नहीं है कि आप उसका गलत में साथ दें। रोको भाई, ये गलत काम मत करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम्हें सही रास्ता बताएंगे, तुम्हारा सही मार्गदर्शन करेंगे, ये नहीं कि तुम्हारे गलत में तुम्हारा साथ देंगे। दोस्ती का अर्थ ये नहीं होता कि आप गलत में अपने मित्र का साथ दें। क्यों मेरी माँ?